दोस्तों, अगर आपको पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रहना है, बीमारी से दूर रहना है, तो खाना खाने का आयुर्वेदिक तरीका अपना लीजिए। अगर आप खाना खाने का आयुर्वेदिक तरीका अपनाते हैं और इस हिसाब से खाना खाते हैं, तो पूरी ज़िंदगी आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। दोस्तों, खाना खाने की गलती की वजह से हमारे शरीर में 100 तरह की गंभीर बीमारियाँ होती हैं। तो खाना खाने का क्या सही तरीका है, चलिए जानते हैं। और ये भी जानते हैं दोस्तों, कौन सी वो है आप गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर बीमार होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए, खाना जब भी खाइए जमीन पर बैठकर अलथी पलथी मारकर ही खाना खाना चाहिए। खड़े होकर के खाना हमें नहीं खाना चाहिए, बैठ के खाना खाइए चाहिए। खाना जब भी खाइए भूख से कम खाना खाइए, यानी कि जितना आपको भूख लगी है उसका 60% ही खाना खाइए। 40% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। आपका खाना सादा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए और ऐसा खाना पचने में आसानी होती है, जल्दी से खाना पच जाता है। खाने को 32 बार चबा-चबा के खाना चाहिए। क्यों? दोस्तों, हमारे शरीर में 2 चक्की होती है। पहला चक्की है आपका मुँह, जहाँ पे खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की है आपका पाचन तंत्र, जहाँ पे खाना दोस्तों आपका 20% बचता है, यानी कि पेट, वही है आपकी दूसरी चक्की, वहाँ पे 20% बचता है। तो पहली चक्की को आप एक्टिव रखिए। जब आप पहली चक्की को एक्टिव रखेंगे तो आपके पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाने बैठिए उस एक निवाला जैसे मुंह में डालिए, उसे 32 बार चबाइए। 32 बार जब आप उसे चबाते हैं तो आप देखते हैं दोस्तों, खाना पानी की तरह हो जाता है और आपके मुंह में दोस्तों लसलसा पैदा हो जाता है, जैसे चिपचिपा सा वो खाना लगने लगता है, यानी कि एंजाइम बन रही है। हमारे मुंह में एक प्रकार की सलाइवा होती है, एक प्रकार की लार होती है जो खाने को पचाती है, जो खाने को गलाती है। तो जब आप 32 बार उसे चबाते हैं तो दोस्तों लार ज़्यादा बनती है और वो खाना जाके तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए जब भी अब इसके और एक फायदे हैं, जब आप दोस्तों 32 बार खाना चबा चबा के खाते हैं तो दोस्तों आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी हमें पीने की कब ज़रूरत पड़ती है, जब हम जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, वो खाना गले में फँसता है तो हमें पानी की ज़रूरत है। और आप दोस्तों जानते हैं, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 3-2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी खाना खाइए उसे 32 बार चबा-चबा के खाइए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों कौन सी चीज़ें? बाहर की चीज़ें हैं। बाहर की चीज़ें आप कभी मत खाइए। कौन सी चीज़ें हैं? जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, टोस्ट, ब्रेड, आइसक्रीम, ये कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद जितने भी सामान है, सारी चीज़ें किससे बनती हैं? चीनी से, मैदे से, रिफाइंड पामोलिन या डालडे में इन्हें छाना जाता है। दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, मिठाइयों की एक्सपायरी 3 से 6 महीना होती है। तो ये सारी चीज़ों की एक्सपायरी इतने दिन तक बना आज है और बना किससे है? चीनी से, मैदे से, आटे से, पामोलिन में छाना गया और इसे हम 1 साल बाद खा रहे हैं। इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसमें कुछ कीटनाशक मिलाए जाते हैं, जिसे हम एक प्रकार का ज़हर कह सकते हैं। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ हमारे पेट में जाके, आंतों में जाके चिपकते हैं और धीरे-धीरे हमारे पेट को, आंतों को, किडनियों को बीमार बनाते जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि इसे खाने से कुछ हुआ, हमने तो खा लिया, क्या उसी समय उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है? धीरे धीरे होता है। बीमारियां हमारे शरीर में धीरे धीरे जन्म लेती हैं और जब वो बीमारियां हावी हो जाती है तभी हमें पता चलता है। तो इन सारी चीजों को आपको छोड़ना है अगर बीमारी से आपको बचना है। तो दोस्तों ये कभी गलती मत करना, ये बाहर की चीजें कभी मत खाना और ना तो खड़े होकर के खाना खाना। यही गलती हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ता है। आप देखे होंगे एक गलती और आप जो करते हैं, जो सबसे बड़ी आज की लाइफ स्टाइल बन गई, हम खाना कब खाते हैं? रात 9 बजे,
रात 10 बजे, रात 11 बजे, रात 12 बजे। तो जो खाना हम 11-12 बजे खा रहे हैं वो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ता है और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में 100 तरह की बीमारियां पैदा करता है। आज आप देख रहे हैं ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में लोगों को गैस, कब्ज, एसिडिटी ना हो। सबके घर में पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेबिप्राजोल, डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन, कोई एंटासिड का सिरप या एंजाइम सिरप, नहीं तो किसी ना किसी चूड़ जरूर पड़ा होगा, किसी कंपनी का कोई गैस का चूड़ पड़ा होगा। क्यों पड़ा होगा? क्योंकि सब लोग लगभग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान है। दोस्तों, जब हम रात में खाना खाते हैं तो खाना पचता नहीं, वो सड़ जाता है। क्यों सड़ जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो है एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यही खाने को पचाता है, यही खाने को गलाता है और ये जठर जो है हमारा सूर्य डूबने के बाद स्लो हो जाता है। ये जठर हमारा सूर्य की किरणों पर काम करता है। दोस्तों, जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारी भूख बढ़ती जाती है और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है हमारी भूख कम हो जाती है। इसीलिए सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। जो खाना हम सूर्य डूबने के बाद खाते हैं, जिसे पचने में 7 से 8 घंटे लगता है, यही खाना अगर हम दिन में खाते हैं तो 3 से 4 घंटे में पच जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर इस बीमारी से बचना है, गैस, एसिडिटी, कब्ज से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारी से बचना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। 40 मिनट पहले ये आदत आप अपना लीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। रात का खाना एक तो वही हो गया। दूसरी चीज दोस्तों, हम देर रात को खाना खाते हैं, ऊपर से रात के खाना में हमारी तली भुनी चीजें होती हैं, सारी गरिष्ठ भोजन होते। क्यों होते हैं? कि भैया हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पी के ऑफिस चले जाते हैं, चाय पी के हम दुकान पे चले जाते हैं, हम सही से खाना नहीं खा पाते हैं। तो शाम के समय सबके घर में पूड़ी बनता है, पनीर बनता है, यानी जितने भी अच्छे खाने होते हैं सब खाना शाम के समय बनता है और शाम का हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए गैस, कब्ज, एसिडिटी के शिकार है। आज आप देखते हैं हार्ट अटैक कब आता है, ब्रेन हेमरेज कब होता है, पैरालिसिस कब होता है? ये 2 केस पे होता है। 2 बजे से 4 बजे भोर में होता है या 6 बजे से 9 बजे। अक्सर केस आपके सामने आई होगी, भैया वो तो सो के उठे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, भैया वो जा रहे थे लेटरिन, उनको अटैक आ गया। क्यों आ गया? जब आपने रात में गरिष्ठ भोजन किया और ये खाना आपका ठीक से पचा नहीं, गैस, एसिडिटी का दबाव बढ़ा और जब नाड़ी पे गैस, एसिडिटी का दबाव पड़ा तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और कहीं ना कहीं नसें ब्लॉक होने के डर रहती है। जो आप कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, गंदा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं। और आज की आपकी क्या लाइफ स्टाइल है? आज की लाइफ स्टाइल है ये, ना तो आदमी योगा कर रहा है, ना तो प्राणायाम कर रहा है, ना तो कोई मेहनत का काम कर रहा है। तो जो भी आप तली भुनी चीजें खाते हैं, जो इसमें बेड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, वो वर्ण नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल जलता नहीं है, मेहनत करते नहीं आप। ये सारी चीजें यही कारण है कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, गैस, एसिडिटी के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सूर्य डूबने के बाद ना खाने की आदत डाल लीजिए और रात के खाना आपका सात्विक होना चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप देखिए सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे।